है। अगर हम देखेंगे मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 32 से 36 तक पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, मैं पढ़ देता हूँ उसको। 15 अध्याय निकालो आप, उसका 32, 33, 34, 35, 36 वचन तक पढ़ेंगे हम। निकालिए सबने। गिनती 15 अध्याय, उसका 32 में पढ़ूंगा। जब इजरायली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वह उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। हालेलुया। इससे हम सीखते हैं कि उस पुराने नियम में जो सब्बत का दिन था, उसका उस व्यक्ति ने क्या किया, उल्लंघन किया। मतलब आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। हालांकि इस बात के लिए वो तय नहीं था कि जो अगर सब्बत के दिन वो लकड़ी बीनता हुआ जाकर अपने काम पर जाएगा तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, वो पहले तय नहीं था। पर जो प्रभु का दास था, जब उसने पूछा यहोवा परमेश्वर से, जैसे 35 वचन में लिखा कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। क्योंकि उस वक्त ये पहले, अगर हम पिछले वचन में देखते हैं 34 वचन में, वहां लिखा कि उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए ये प्रकट नहीं किया गया था। ये अभी तय नहीं हुआ था कि अगर कोई ऐसा मनुष्य पकड़ा जाता है जो सब्बत के दिन, क्योंकि सब्बत के दिन को वो बहुत एक बड़ा दिन मानते थे। क्योंकि वचन में भी जैसे देखते हैं हम निर्गमन की पुस्तक में, तो वहां भी ये बातें जहाँ 10 आज्ञाएं दी है, वहां प्रभु ने कहा कि तुम 6 दिन तो काम काज करना, पर 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें परमेश्वर के भवन में जाना है। तो इस बात को लेकर के जब वो आदमी था, हाले पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी, उसने वो जो लकड़ी जंगल में बीन रहा था, मतलब लकड़ी काट के गट्ठे बना था, उसने उसको बेचना था अपने परिवार को चलाने के लिए, या उसने शाम को रोटी बनानी थी, ये क्या करना थी, वो इसका इतना क्लियर नहीं लिखा, जिक्र नहीं किया। बट उसका वो ये बताया गया कि उसने सब्बत के दिन को, जो विश्राम का दिन था, उस दिन उसने काम कर रहा था। वो हमें नहीं पता कि उसकी क्या मजबूरी थी, पर वो सब्बत के दिन का उल्लंघन कर रहा था। क्योंकि उस वक्त पुराने नियम में जो पुरानी वाचा थी, उस वक्त ये जो बातें कही गई थी, तो उस वक्त उनमें जो बातें कही गई, जो सजा सुनाई गई, तो उसको वो तय होता था। पर इस बात के लिए जहां वचन में लिखा 34 में कि वो भी तय नहीं हुआ था कि जो इस तरह का व्यक्ति सब्बत के दिन ना आए तो उसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूसा और हारून के पास जब उसको मंडली के लोग लेके आए, तो उसने उनको रात पर हवालात में रख दिया। हवालात समझते थे कि जेल में रख दिया, उसको बंद कर दिया कि इसको क्या करना है, इसका क्या इलाज करना है कि इसने सब्बत के दिन, मतलब कि प्रभु का जो नियम था, जो उसका उल्लंघन किया है। तो जब उन्होंने परमेश्वर से पूछा, तो प्रभु ने, जो परमेश्वर ने कहा कि वो निश्चय, वो जरूर वो आदमी क्या किया जाए, मार डाला जाए, कि जिसने सब्बत के दिन का उल्लंघन किया है, वो क्या किया जाए, वो मार दिया जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम लोग व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, हम लोग अनुग्रह के नीचे हैं। तो पर अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो प्रभु ने आज्ञा दी हैं उनका आज्ञा का उल्लंघन करें। क्योंकि अगर हम सोचें कि अब नए नियम में ये बात नहीं लिखी कि तू चोरी ना करना, पुराने नियम में लिखा कि तू चोरी ना करना, तो हम सोचेंगे नहीं, ये पुराने नियम में लिखा तो नए नियम में नहीं लिखा। तो उस बात को नहीं, हमने नेगेटिव वे में नहीं लेना, क्योंकि जो प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं उनको, आज्ञा को हमने मानना है। लेकिन हमें ये कि अब लोग हमें परमेश्वर ने अनुग्रह के नीचे रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक मनमानी नहीं करनी कि हमने सब्बत के दिन को
जैसा करें हम लोग, जाएं चर्च जाएं चाहे नहीं जाएं, ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, पर हमें इस बात को समझना होगा कि हमें जो लोग सब्त के दिन या विश्राम के दिन प्रभु के भवन में नहीं आ रहे, तो हमें प्रार्थना करनी है उन लोगों के लिए, कि हम ऐसे नहीं बोलना कि नहीं प्रभु उनको मनों को तैयार कर वो, क्योंकि प्रभु ने तो पहले से चुना, प्रभु ने तो उन मनों को तैयार किया। पर इंसान खुद अगर उस बात को नहीं मानेगा तो वहाँ प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो काम हमें खुद को करना है वो हमें खुद को ही करना है। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमने क्या काम करना है ना। आगे हम देखेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 13 अध्याय, उसका 45 वचन पढ़ेंगे। कोई लेवी व्यवस्था लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय, उसका 45 वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय, उसका 45 वचन। मिला किसी को? नहीं तो मैं पढ़ूं, मैं पढ़ लेता हूं। लेवी व्यवस्था है पुराना नियम, पुरानी वाचा। उसमें लिखा है, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को डांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। हालेलुया। ये कितने लोग इस बात को समझते हैं कि अगर हम पुराने नियम में जाते हैं, पुराने वाचा को अगर हम देखते हैं, तो उस वक्त क्या था कि अगर किसी इंसान को कोढ़ पड़ जाता है, समझते ना, जैसे कोढ़ होता है, अछूत की बीमारी होती है। अगर किसी इंसान को इस तरह का कोढ़ पड़ जाता था, अछूत की बीमारी होती, तो उसको एक अलग कमरे में रखते थे, और वो क्या करता था, वो लगातार इस बात को वो कहता था, उसको ये बात बोलनी पड़ती थी कि अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, कि वो अपने आप को दिन प्रतिदिन यही कहता रहता था कि अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। मतलब कि उस वक्त तो ये नियम थे, अगर किसी को कोढ़ पड़ गया तो वो बाहर अपनी छावनी से बाहर रहे, अकेला रहे, और अपने आप को होंठ दबा के ये बात रिपीट करता रहे कि अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। जैसे आज कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप को, शुद्ध का मतलब क्या था कि गंदा मान लो, शुद्ध मतलब साफ, अशुद्ध मतलब गंदा मान लो। तो कोई इंसान अपने आप को ऐसा कहता रहेगा कि मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, पर उस वक्त कहना पड़ता था। वो क्या थी? पुरानी वाचा, पुराना नियम। उसमें ये बातें क्या करनी पड़ती थी, कहनी पड़ती थी। अपने आप को वो क्या करता था? अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। तो हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का बहुत लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग प्रभु के अनुग्रह के नीचे हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, और प्रभु ने हमें ये मौका दिया मन फिराव का कि हम लोग प्रभु के नज़दीक आएं और अपने पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप करें।